तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी शांति पाओ, तुम भी खुशी पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 101 अध्याय को हम देखेंगे। मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ। ऐसे काम में मैं न लगूंगा। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। परम पवित्र परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अभिषेक किया है ताकि परमेश्वर के दृष्टि में खराई से चल सके। और यहाँ परमेश्वर का दास दाऊद अपने आप को और परिवार को भी परमेश्वर के चरण में, परमेश्वर के दृष्टि में सच्चाई से और सिद्धाई से चलने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। 2 वचन कहती है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। तू मेरा पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ अपनी चाल चलूंगा। और 7 वचन कहती है, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने में बना न रहेगा। मेरा प्रियो, ये भजन में जब हम पढ़ते हैं, भजनकार यहोशू का नहीं परमेश्वर को प्रतिज्ञा करते हैं। जब हम यहोशू का पुस्तक उसका 24 अध्याय में पढ़ेंगे तो यहोशू भी इस्राएलियों के साथ में दावा करते हैं कि तुम यदि ना चले तो ना चलो। यदि तुम पुराने रास्ता में चलने वाले हैं तो भी तुम आज सोचो, परंतु मैं और मेरे घराने परम प्रभु को सेवा करेंगे कहकर यहोशू परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं। इसी तरह यहाँ भी दाऊद का जीवन में हम देखेंगे तो हो सकता है सारे इजरायली दाऊद से सहमत है कि नहीं है, परंतु दाऊद और उनके घराना के लिए परमेश्वर से यहाँ प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं और मेरे परिवार परमेश्वर के सामने में, उनका दृष्टि में हम खराई से चलेंगे। जब हम नया नियम के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पहला तीमुथियुस का पुस्तक उसका 3 अध्याय में परमेश्वर ने एक कलीसिया का अध्यक्ष होने के नाते उसका जीवन का चाल चलन कैसे होना चाहिए यहाँ पर कहा गया। यहाँ पर परमेश्वर एक अगुआ के प्रति अपेक्षा करता है। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहते हैं वो भले काम का इच्छा करता है। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाले, सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाले ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन में रखता हो। जब कोई अपने घर की प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर का कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा।
यहाँ पर परमेश्वर एक अध्यक्ष होने के नाते उसका जीवन, उसका पारिवारिक जीवन कैसे होना चाहिए यहाँ पर अपेक्षा करता है मेरा प्रिय। और हमने यहाँ पर देखा कि दाऊद भी इस्राएल का राजा होने के नाते वो अपने आप में प्रतिज्ञा करता है कि वहाँ पर कोई भी उसको दबाव करने वाले नहीं है, कोई भी उसको पूछने वाले नहीं है कि तू ऐसा जीवन जीना पड़ेगा कहकर। परंतु दाऊद अपने आप में परमेश्वर के सामने में प्रतिज्ञा करता है कि मैं कैसे चलेगा, मैं व्यक्तिगत जीवन में और मेरा पारिवारिक जीवन में, मेरा प्रियो, निर्दोष जीवन बिताने की शब्द देने का अर्थ मन की खराई उतरना, अपने जीवन का हर क्षेत्र में सिद्धाई से चलना, अपनी अंदरूनी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और सामाजिक जीवन में कितना कठिनाई है। परंतु परमेश्वर के सामने में परमेश्वर का भक्त दाऊद प्रतिज्ञा करते हैं। मेरा प्रियो, ये भजन आज के आधुनिक राष्ट्र के लिए एकदम बड़ा, एक चुनौतीपूर्ण एक भजन है कि आज आप देखिए, राष्ट्रीयता में आप देखिए, कलसिया में आप देखिए, क्या वाकई में एक राजा होने के नाते कि वह एक कलसिया के अगुवा होने के नाते ऐसा जीवन जी पाते हैं क्या? आज प्रतिज्ञा तो करते हैं, परंतु उस प्रतिज्ञा के अनुसार वो अपना कार्य में, अपना चाल चलन में खरे उतरते क्या? आज ये सारी बातों को हम जानना अति आवश्यक है मेरा प्रियो। अपना खुद का जीवन, आज जो कोई मेरा आवाज को सुन रहे, आपका परिवार के लिए अध्यक्ष है मेरा प्रियो। आपका परिवार में आपका जीवन कैसा है? आपका व्यक्तिगत जीवन का राजा है आपका व्यक्तिगत जीवन का चाल चलन कैसा है? आपका अंदरूनी जीवन का राजा है आपका अंदरूनी जीवन का चाल चलन कैसा है? आपका सोच विचार कैसा है? परमेश्वर आज आपसे पूछना चाहते हैं मेरा प्रियो। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे पूछते हैं कि आपका जीवन, आपका चाल चलन कैसा है? यदि 5 और 8 वचन में देखें तो यहाँ पर दाऊद केवल अपने आप को खराई उतरने के संबंध में विचार नहीं कर रहे। परमेश्वर के दृष्टि में मैं अच्छा से जीऊंगा, मैं अच्छा से रहूंगा, मैं उन लोगों को चिंता भी नहीं करेगा जो कोई दुष्ट चाल चलते हैं। परंतु 5 वचन कहते हैं कि जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा, उसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसको मैं न सहूंगा। और 8 वचन में भोरी भोर को मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नाश करूं। यहाँ परमेश्वर का दास परमेश्वर से वायदा करते हैं कि जो कोई गंदगी है, समाज का जो दुष्टता है, उस दुष्टता को मिटाने के लिए परमेश्वर का दास दाऊद परमेश्वर से प्रतिज्ञा करते हैं। मेरा प्रियो, आज का इस वर्तमान में आपका हाथ में परमेश्वर ने एक हथियार दिया है, सुसमाचार। एक सुसमाचार के द्वारा आप इस समाज को आप सहायता कर सकते हैं, समाज से दुष्टता को समाप्त कर सकते हैं। आज इस सुसमाचार के विरुद्ध में कईयों लोग खड़ा है, क्योंकि शैतान नहीं चाहते कि ये समाज से दुष्टता हटे, समाज से दुर्व्यवहार हटे, समाज से बैर भाव हटे, समाज से भेदभाव हटे। परंतु एक ही हथियार परमेश्वर ने इस जगत के लिए, सारे जगत के लिए परमेश्वर ने दिया है। और जो कोई सुसमाचार को विश्वास करते हैं उनका जीवन
बदल जाते हैं मेरा प्रियो। एक हत्यारा भी बदल सकता है मेरा प्रियो। कितना भी बड़ा माफिया गुंडा क्यों ना हो, यदि ये सुसमाचार को विश्वास करे तो उनका जीवन बदल सकता है। ऐसा सुसमाचार, एक हथियार आपका और मेरा हाथ में परमेश्वर ने दिया है। आइए आज आप और मैं भी प्रण करें, प्रतिज्ञा करें परमेश्वर के सामने में, मैं मेरा परिवार का, मेरा समाज का और मेरा देश का जो दुष्टता है, उस दुष्टता को हम आज से लेकर सत्यानाश करेंगे। इस दुष्टता को हम इस समाज से, जितना भी परमेश्वर को नापसंद है, जितना भी दुर्व्यवहार होते हैं, जितना भी परमेश्वर के सामने में पाप और अधर्मिकता का काम होते हैं, परमेश्वर का नापसंद का काम होता है, उस कामों को आज से लेकर हम हटाने का प्रयत्न करेंगे। सुसमाचार का हथियार लेकर, मसीह का प्रेम का झंडा लेकर, उस झंडा को लहराते हुए हम भी इस समाज में आज के दिन से हम जिएंगे। आइए हम सब मिलकर, जो कोई आज मेरा आवाज को सुन रहे हैं, आपका परिवार के, आपका व्यक्तिगत जीवन में आज से काम कीजिए, आपका परिवार में आज से काम कीजिए, आपका समाज के लिए, आपका पड़ोसियों के लिए, आपका देश के लिए आज से काम करें। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, यिर्मयाह के पुस्तक 29वां अध्याय 7 वचन में कहते हैं कि जिस नगर में तुम रहते हो, जिस देश में तुम रहते हो, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। परमेश्वर ने आशा करते हैं कि हम जहाँ कहीं रहते हैं, उस देश के लिए, उस नगर के लिए हम कुशल का कामना करते हुए समय बिताए। पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको भी आशीष और अनुग्रह करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक 101 अध्याय के लिए। आज हम भी दाऊद और उसका घराना के समान हम भी आपके सामने में प्रतिज्ञा करते हैं। परमेश्वर पिता, आप दया कीजिए, सुनने वाले सभी जनों को आपके चरण में हम लाते हैं। आज हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा प्रशासनिक जीवन भी प्रभु आपके दिखाए हुए मार्ग में, आपका दृष्टि में खराई उतरने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। प्रभु, कल तक हमने जो कुछ भी गलतियां किया है, अभी तक हमने जो कुछ भी आपके विरुद्ध का हमारा विचार था प्रभु, अभी और इसी वक्त उस सारे विचारों को बदलकर हम आपके दिखाए हुए राहों पर परमेश्वर का सामने में अपने आप पर हम आज प्रतिज्ञा करते हैं। हम केवल मनुष्य के सामने में दिखावटी के लिए असल जीवन नहीं है, परंतु हमारा अंदरूनी जीवन भी हम खराई से चलेंगे। प्रभु आप दया कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए। प्रभु, आपका पवित्र वचन कहता है, जो कोई आपके ऊपर विश्वास करते, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास करते हैं, वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, उसका मुंह कभी काला ना होगा बोल के। परमेश्वर पिता, आज विशेष करके इस देश के लिए प्रार्थना करते, जिस देश में हम रहते हैं प्रभु, इस समाज के लिए प्रार्थना करते, जिस समाज में हम रहते हैं प्रभु, हमारा घर परिवार के लिए प्रार्थना करते, जिस घर परिवार में हम रहते हैं, हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने कहा गया तुम्हारा शरीर परमेश्वर के मंदिर हो, उस मंदिर में आपका निवास हो। प्रभु परमेश्वर, हमने किया हुआ सारी गलतियों को, हमने जान बूझकर आपका विरुद्ध में पाप किया है प्रभु, आप हमें क्षमा कीजिए। हम अच्छा भला बुरा सब कुछ जानते हुए भी हमने ये काम करना नहीं चाहिए कहकर हम समझते थे प्रभु, फिर भी ऐसा ही दुष्टता का काम करके हमने आपका विरुद्ध पाप किया। प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।